उत्तर प्रदेश के अंदर ग्राम पंचायत सहायक भर्ती आने के बाद बेरोजगार युवाओं में एक उत्साह जाग गया था। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि अब जो भर्ती है, यानी जो बेरोजगार थे अब में बेरोजगार नहीं रहेंगे। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा 58,189 पदों पर यह भर्ती उत्तर प्रदेश के अंदर निकली है और उन्होंने इस पर आवेदन किए हैं। लेकिन उसके बाद प्रदेश सरकार के अध्यादेश के अनुसार जो नियम लागू हुए थे ग्राम पंचायत सहायक भर्ती को लेकर, वे ये थे, पहली जो शर्त थी वे ये थी कि जो उत्तर प्रदेश का निवासी है वही इस फॉर्म को भर सकेंगे। दूसरी बात, यहाँ पर कोविड से जिनके घर में डेथ हुई है उनको यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी, चाहे वह किसी भी कैटेगरी से हो। और अगर प्रधान जनरल कैटेगरी से है और कोविड की डेथ किसी ऐसी कैटेगरी वाले के घर में हुई है तो उसके बावजूद भी वहाँ पर जनरल कैटेगरी वाले का नहीं बल्कि कोविड से हुई डेथ वालों का जो चयन है होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जब भर्ती आई उस समय उत्साह जाग गया था और फॉर्म भरे गए थे, लेकिन उसके चलते बहुत सारी रुकावटें, बहुत सारी उलझनें इस भर्ती के अंतर्गत पैदा होती गई और अब तक भी ये भर्ती संपूर्ण नहीं हो पाई है, यानी कि अब तक भी इस भर्ती का समापन नहीं हो पाया है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो रुकावटें थी वह रुकावटें सभी क्लियर होने वाली है, तो इसमें ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। सॉरी फॉर दिस, तो थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपके लिए वर्क कर रहा हूँ और आप दुआ करें कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आपकी रुकावटें थी उसको लेकर के संशय या चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। सभी कुछ क्लियर होने वाला है। और दूसरी बात यह है कि आपको बता दूं, जो नियुक्ति पत्र है उसका जो तारीख है वह कब मिलेंगे, इसको लेकर के बहुत बड़ा मंथन चल रहा है। दूसरी बात यह है कि इस भर्ती को जब रुकावटें आनी शुरू हुई तो यह भर्ती कोर्ट तक पहुंच गई थी, लेकिन अभी भी कोर्ट में इस भर्ती का जो मुकदमा है वह जारी है और केस चल रहा है। हालांकि सभी जिलों में ऐसा, हाँ, बहुत सी यूट्यूब चैनलों पर यह वीडियो आई है कि इस भर्ती पर रोक लग गई है, हालांकि इस भर्ती पर कोई रोक नहीं लगी है। बस हाँ, इतना है कि तैनाती पर रोक थी और वो भी उन जिलों में तैनाती पर रोक थी जिन जिलों में FIR दर्ज हुई है। जब लखनऊ कोर्ट में इसका जो केस है वह गया तो उसके बाद इस भर्ती में सनसनाहट पैदा हो गई और सभी लोग सचेत और चैतन्य हो गए, क्योंकि इस भर्ती को लेकर के एक सबसे बड़ी शर्त ये थी कि प्रधान और BDC वगैरह यानी ग्राम पंचायत सदस्यों में से किसी भी रिलेटेड सदस्य का इसमें चयन नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों का चयन इसमें कराया गया है, चाहे वह प्रधान के थ्रू हो, चाहे वह BDC वीडियो के थ्रू हो। ठीक है, उन्होंने रिश्वत दी है, घूस दी है, क्या दिया है ये नहीं पता, लेकिन हाँ इतना है कि जो चयन किए गए हैं वे सब धोखाधड़ी से हुए हैं। तो उसको लेकर भी बहुत बड़ी यहाँ पर बात चिंतन में थी। और ये बात आपको देखने को मिलेगी कि उसके बाद हुआ क्या है कि बहुत सारे आवेदकों के पिताओं ने, माताओं ने इस्तीफ़ा दिया है अपने पद से। किसी ने BDC पद से इस्तीफ़ा दिया तो किसी ने प्रधानी पद से इस्तीफ़ा दिया, और ये इसीलिए दिया ताकि हमारे बच्चों की जो जॉब है वह इसमें लग सके, क्योंकि बेरोज़गार दुनिया हो चुकी है। भारत के अंदर बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा फैल रही है और ऐसा लगता है कि आगे आने वाले समय में जो जीवन होने वाला है वह बहुत अच्छा गुजरेगा, क्योंकि देखते हैं सरकार क्या करती है, उस पर गौर देती है या नहीं देती है, उस पर ध्यान देती है या नहीं देती है। फिलहाल के टाइम पे जो सरकार का दाव पैच है वह ठीक ही चल रहा है, ठीक है, उसके बावजूद भी, लेकिन अभी देखते हैं चलिए क्या होता है। तो यहाँ पर जो तारीख है आपकी जो नियुक्ति पत्र मिलने की, जो वह मिलने शुरू हो गए हैं, उसमें आपको घबराने वाली या डरने वाली कोई बात नहीं है। आपको जो नियुक्ति पत्र है वह मिलने शुरू हो गए हैं और मिल रहे हैं। बहुत से ज़िले ऐसे हैं जो फिल्ट्रेट होने के बाद जिस पर नियुक्ति हो चुकी है, हाँ, और सामान भी पहुंच चुका है, नियुक्ति पत्र भी मिल चुके हैं, लेकिन अभी तैनात नहीं हुए, यानी कि वर्क नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा ही सामने आया है देखने को जो मुद्दा है कि तैनाती पर रोक है ओनली, और बाकी चयन प्रक्रिया पर कोई रोक नहीं है। और इस वीडियो के माध्यम से हमने जैसे आपको ये जानकारी दी, ऐसे ही करके हमने पल पल की जानकारी, पल पल की खबर, जो भी अपडेट इसके सामने आती रहे हैं आपको बताते रहे हैं, और ये भी हमने बताया। तो बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बन रही है हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल सरकारी योजना फॉर यू।